शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले उत्तराखंड का कोरोना का अपडेट आपको दे देते हैं। बीते 24 घंटों में क्या स्थिति रही है कोरोना की, वो आप समझ लीजिए। 25 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस 24 घंटे के भीतर उत्तराखंड में आए हैं। तो 25 केसेस आए हैं। प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ गई है, 1562 ये संख्या पहुंच गई है। अब तक 15 मरीजों की मौत भी हो गई है। राहत की बात है क्योंकि कल जो आंकड़ा आया था वो 100 से ज्यादा का था 24 घंटे के भीतर का, लेकिन अब जो आंकड़ा है, आज जो आया है 24 घंटे के भीतर का ये आंकड़ा, ये कल की तुलना में कम है। लेकिन समस्या ये है कि लगातार केसेस आ रहे हैं, एक दिन कम तो एक दिन फिर ज्यादा होते हैं। 25 कोरोना के पॉजिटिव केसेस आए हैं। प्रदेश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। सबसे नैनीताल के आप जान लीजिए स्थिति, 332 केसेस हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा केसेस हैं, 406 का आंकड़ा है। उधम सिंह नगर मैदानी इलाका 94 केसेस हैं। हरिद्वार में 154 केसेस हैं। अब तक उत्तरकाशी तक पहुंच गया है, 25 केसेस उत्तरकाशी में है। अल्मोड़ा में 74 केसेस हैं कोरोना के। चंपावत में भी 48 केसेस हैं, चंपावत में भी केसेस हैं। पौड़ी की बात करें, 52 केसेस पौड़ी में है। अब तक बागेश्वर से लगातार केसेस आ रहे हैं, बागेश्वर में 40 केसेस हैं। टिहरी से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, 223 केसेस पहुंच गए। वहीं रुद्रप्रयाग की बात करें तो इस दूरस्थ इलाके में 29 केसेस हैं। वहीं पिथौरागढ़ जैसे संवेदनशील और दूरस्थ इलाके में 51 पॉजिटिव केसेस हैं। वही स्थिति चमोली की भी है, 34 केसेस चमोली से सामने आए। तो ये उत्तराखंड का कोरोना का हमने जिलेवार आपको अपडेट दे दिया। जो 13 जिले हैं उत्तराखंड के, हर एक जिले में कोरोना का आंकड़ा आप ये समझ लीजिए कि ये स्थिति है। पैर इतना पसार चुका है अभी तक देवभूमि में कोरोना। और सबसे चिंताजनक जो बात है, जो चाहे रुद्रप्रयाग हो, उत्तरकाशी हो, चाहे चमोली हो या पिथौरागढ़ हो, ये दूरस्थ इलाके हैं। ये संवेदनशील आपदा के नजरिए से भी माने जाते हैं और ये दुर्गम क्षेत्र है। यहाँ पर रहन सहन बड़ा मुश्किल है, प्रकृति यहाँ पर कठोर है, अस्पतालों की संख्या कम है और यहाँ पर पॉजिटिव केसेस आए हैं और ज्यादातर केसेस प्रवासी उत्तराखंडियों के ही हैं। जानकारी अब आपको हरिद्वार से हम दे दें। एक और कोरोना का पॉजिटिव केस हरिद्वार से मिला है और एक युवती बताई जा रही है जो कोरोना संक्रमित है। ये युवती फरीदाबाद से लौटी थी, कोरोना पॉजिटिव मिली है। फरीदाबाद के हॉस्पिटल में ये महिला काम करती हैं, लेकिन हरिद्वार में कोरोना की पॉजिटिव मिली है। तो जो दूसरे राज्यों से लगातार सिलसिला उत्तराखंड जाने का शुरू हुआ है, अपनी अपनी मजबूरियों के साथ लोग पहुंचे हैं वापस। इस आस में उत्तराखंड की सुरक्षित वहां पर रहेंगे। तो ऐसे में केसेस भी बढ़ रहे हैं। हरिद्वार में एक और पॉजिटिव केस मिला है। ये महिला हॉस्पिटल में ही काम करती है बताया जा रहा है। फरीदाबाद से ये युवती लौटी, हरिद्वार लौटी, तो यहां पर वो कोरोना पॉजिटिव मिली है। हरिद्वार में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और हरिद्वार में चिंताजनक बात यह है कि अब जो मंदिर हैं वो खोल दिए गए हैं, घाटों पर लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं। चहल पहल पहले की तुलना में बढ़ गए हैं, इसलिए संक्रमण का खतरा हर वक्त मंडराता रहता है। इसलिए लोग एहतियात बरतें, ये जरूरी है। हल्द्वानी से एक बड़ी खबर देते हैं, जहां बेस अस्पताल में आईसीयू और वेंटिलेटर की व्यवस्था शुरू हो गई है। जो सुविधा है वो शुरू हो गई है आईसीयू और वेंटिलेटर की हल्द्वानी में। आज से बेस अस्पताल में मरीज भर्ती हो सकेंगे। गंभीर मरीजों के लिए आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा होगी और प्राइवेट अस्पताल का रुख नहीं करना पड़ेगा। और उम्मीद ये करते हैं कि सभी को इलाज भी मिलेगा, अच्छा इलाज मिलेगा, क्योंकि इस वक्त की स्थिति की बात करें तो कई राज्यों में अस्पताल मरीजों को लेने से इनकार कर रहे हैं। बेड की कमी और दूसरे तमाम तरह के बातें करके वो एडमिट नहीं करते हैं। वैसे में बेस अस्पताल में ये सुविधा का शुरू होना एक बड़ी राहत की बात है।
उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। शासन के फैसले के बाद चारधाम यात्रा को लेकर व्यवस्था बनाने का दारोमदार जिला प्रशासन के कंधों पर है। इस बार की यात्रा एक इम्तिहान की तरह होगी, एक परीक्षा की तरह होगी। जिला प्रशासन के सामने श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे तमाम तरह की चुनौतियां हैं। वहीं आपको ये बताते हैं कि सिर्फ स्थानीय लोगों को ही चारधाम यात्रा की अनुमति मिली है, यानी कि जो रुद्रप्रयाग जिले का रहने वाला है वो केदारनाथ धाम के दर्शन कर पाएगा, वो चमोली में बद्रीनाथ धाम के दर्शन नहीं कर पाएगा। तो जो जिस जिले का है उसी जिले में जो धाम है उसके दर्शन कर पाएगा। तो 3 यानी कि रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी के लोग ये दर्शन कर पाएंगे और अन्य जिलों के लोगों के लिए फिलहाल दर्शन की अनुमति नहीं है। सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक ही दर्शन की अनुमति दी गई है और ये व्यवस्था 30 जून तक लागू रहेगी। रवि कैंतुरा हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, अब चूंकि चारधाम की यात्रा शुरू हो गई है और 3 जिलों के जो स्थानीय लोग हैं वही यात्रा को वही यात्रा कर पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। अब सवाल ये है कि नाराजगी थी, नाराज थे पंडित पुरोहित, तो उनकी नाराजगी क्या क्या हुआ? जी देखिए राजीव, जिस तरीके से आपने कहा कि 3 ज़िलों के लोग ही चारधाम की यात्रा में इस वक्त जो है शामिल हो सकेंगे और इसके साथ ही ज़िलाधिकारियों को भी ये कहा गया है कि जो भी श्रद्धालु इस ज़िले से भी अगर वहाँ पर जाता है, धाम पर पहुँचता है, तो उससे पहले उसको ये जानकारी वहाँ के लोकल प्रशासन को देनी पड़ेगी और उसके बाद टोकन उसको दिया जाएगा और तभी वो यात्रा में शामिल हो सकेगा। तो इसके साथ ही जो नाराज़गी थी वो तो शुरुआत में भी थी, जब सरकार ने यात्रा का आगाज़ कर दिया था और देवस्थानम बोर्ड पर इस बात को छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद देवस्थानम बोर्ड ने हालांकि 30 जून तक बाहर से आने वाले लोगों को प्रतिबंधित रखा है। जो ज़िले हैं, उत्तराखंड के अन्य ज़िले हैं, उन पर जो जाने वाले लोगों को लिए प्रतिबंध रखा है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए खोला है। तो देवस्थानम बोर्ड का जो इसके पीछे कहना है, उनका ये कहना है कि यात्रा का ये श्री गणेश हम कह सकते हैं और यहाँ पर जितने भी लोग हैं, क्योंकि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी वहाँ पर शॉप्स हैं, छोटा मोटा व्यवसाय है, वहाँ के जो टैक्सी यूनियन है, वहाँ के जो तमाम लोग हैं, खच्चर वाले हैं, घोड़े वाले हैं, कंडी वाले हैं, ये तमाम लोग हैं, क्योंकि जब से यात्रा बंद पड़ी थी तब से अभी तक उनके जो व्यवसाय हैं उनकी भी कोई मरम्मत नहीं हो पाई है। तो ये लोग जो है वहाँ पर पहुँच सकेंगे और उसकी थोड़ा सा जो है अपने उन व्यवसायों की मरम्मत कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, क्योंकि एक लंबे समय से बंद पड़े हुए हैं। तो इसमें एक फ़ायदा ये रहेगा कि आने वाले वक्त में जब स्थिति अगर ठीक होती है, तमाम अगर पूरे उत्तराखंड के श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचते हैं और इसके साथ ही बाहर के राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए भी अगर वहाँ पर कपाट खोल दिए जाते हैं, तो ऐसे में वहाँ पर रहने और खाने की लोग जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए दिक्कतें नहीं होंगी। क्योंकि ये एक बड़ा सवाल ये है कि यात्रा अच्छे से संपन्न होगी कैसे? फिर देवस्थानम बोर्ड का गठन इसीलिए किया गया है कि यात्रा सुचारू रूप से अच्छे से चले, व्यवस्थित तरीके से हो। अब ऐसे में व्यापारी आपके नाराज हैं, तमाम दूसरे लोग वहां पर, पंडित पुरोहित सब लोग नाराज हैं। पंडित ये कह रहे हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग अख्तियार नहीं कर सकते हैं, कोरोना का खतरा रहेगा, हम नहीं करवाएंगे। तो ऐसे में अच्छे से यात्रा संपन्न कैसे होगी? जो यात्री वहां पर जाएगा, जो श्रद्धालु वहां पर जाएगा, वो खुश कैसे होगा? यानी कि देवस्थानम बोर्ड इन सभी लोगों के साथ समन्वय बनाने में अब तक तो नाकाम रहा है। बिल्कुल राजीव, बहुत दिक्कतों भरी और बहुत चुनौतियों भरी ये यात्रा होगी, क्योंकि भले ही अभी स्थानीय ही लोगों को वहाँ पर जाने की अनुमति दी हो, लेकिन बाहर से जब लोग वहाँ पर आएंगे तो कैसे पूरी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इस बार कोरोना काल है। आप देखिए, जो भी धाम है वो इतने हाइट पर है कि वहाँ पर वैसे ही ऑक्सीजन की कमी रहती है। केदारनाथ में ऑक्सीजन की बहुत कमी है। गंगोत्री, यमुनोत्री की बात करें तो वहाँ पर भी इसी तरीके के हालात हैं। बद्रीनाथ में भी कुछ इस तरीके के हालात हैं। तो यहाँ पर जो है आपको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना है, थर्मल स्क्रीनिंग वहाँ पर करनी पड़ेगी। यानी कि देखिए, जो पिछली बार तक जो चारधाम यात्राएं हुई है, उनकी शुरुआत से पहले ही वहाँ पर तमाम डॉक्टर्स की टीमें मौजूद रहती थी। कुछ किलोमीटर के अंतराल पर वहाँ पर जो है मेडिकल कैंप लगाए जाते थे शुरुआत से ही, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। तो जो बाहर से श्रद्धालु आएंगे उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था, उनका मेडिकल चेकअप, ये एक बहुत बड़ी जो है इस बार जो है दिक्कतें रहेंगी। लेकिन अभी जो शुरुआत की गई है, ये शुरुआत एक छोटे स्तर से की गई है कि स्थानीय लोग वहां पर पहुंच सकें। मैं बहुत जल्दी से हमने देखा कि मैं चाहता हूं कि रवि आप बताएं कि क्या स्थानीय लोग गए थे? केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, गंगोत्री, यमुनोत्री हो, दर्शनार्थ गए हैं कुछ लोग? जी देखिए, जो अगर हम कल के दिन की बात करें, क्योंकि कल का दिन ही था, तो कल तो इस तरीके से कोई भी श्रद्धालु वहाँ पर नहीं पहुँचा है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनकी ये पूरी मनोकामना रहती है,
उनकी इच्छा रहती है कि वो लोग वहाँ पर जाएं। तो हो सकता है कि ये लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन जिस तरीके से विरोध है या कि जो तीर्थ पुरोहितों ने साफ कह दिया है कि जो बाहर जो स्थानीय लोग भी आते हैं उनकी पूजा अर्चना कराने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि लोग भी इस बारे में सोच रहे हों, क्योंकि जो पूजा का और जो वहाँ पर प्रार्थना का जो पूरा एक जो शेड्यूल है वो इस बार फॉलो नहीं हो पाएगा, क्योंकि चाहे स्नान करने से लेकर प्रसाद के आदान प्रदान से लेकर माथा टेकने से लेकर ये तमाम एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि इन धामों में जो है एक पूरी प्रक्रिया है पूजा से, उस एक प्रक्रिया से आप गुजरते हैं। तो जो कोविड का जो संकट चल रहा है उस दौरान जो है गाइडलाइंस के अनुसार आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। यही तो बड़ा इसी वजह सवाल से जो भी है है स्थानीय कि लोग भी वो सोच यही रहे कह हैं, रहे हैं लेकिन कि हाँ, सामान्य जो मंदिर की व्यवसायी हैं, तरह जिस नहीं है। तरीके से यहाँ हमने पर जिक्र लोग किया, पिंडदान वो करने लोग के लिए आते हैं, कर्मकांडों को करने के लिए आते हैं, और उसमें आप बिना छुए इन सब चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। आपका फिलहाल रवि इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और यही वजह है कि जो रफ्तार जो स्थानीय लोग हैं ये भी इतने उत्साहित नहीं दिखे हैं अभी तक इन धामों में जाने को लेकर। चमोली से जरा एक बड़ी खबर आ रही है, खबर का रुख कर लेते हैं। तेज रफ्तार कार चमोली में खाई में गिरी है। कार चालक की मौके पर ही मौत की सूचना मिल रही है। चमोली से खबर, तेज रफ्तार हादसे का कारण बनी है। कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई है, खाई में गिरी है तेज रफ्तार कार, और हादसे की तस्वीरें भी आ गई हैं। ये मंडल मोटर मार्ग पर हादसा हुआ है, और जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद स्थानीय लोग पहुंच गए, टीम को बुलाया गया, और देखिए गहरी खाई में ये कार जा गिरी और कार के परखच्चे उड़े हुए हैं। देखिए सिर्फ लोहे का ढांचा बचा हुआ है और कुछ नहीं बचा, और वो भी टूटी फूटी हालत में, मुड़ी हुई स्थिति में, और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। तेज रफ्तार में बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ है तेज रफ्तार के कारण। देश का कोरोना का अपडेट आ गया है। दर्शकों को जानकारी देते हैं कि आंकड़ा बढ़ रहा है लगातार। आंकड़ा 24 घंटे में बढ़ गया 9,996, यानी कि 10,000 में से सिर्फ 4 अंक कम रह गए। रिकॉर्ड केसेस लगातार आ रहे हैं, 24 घंटे में इजाफा हुआ है। 9,996 केसेस आए, जबकि 357 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2,86,579 हो गई। देश में अब तक कोरोना के चलते 8,102 लोगों की मौत हो गई है। तो मौत का आंकड़ा भी 8,000 के पार जा चुका है हमारे देश में। ये खबर बड़ी, और देश का एक कोरोना का अपडेट है कि 9,996 केसेस कुल 24 घंटे में आए हैं। तो 300 से ज्यादा लोगों की मौत 24 घंटे के भीतर हुई। 357 आंकड़ा। देवस्थानम बोर्ड ने चारधाम यात्रा के संचालन पर मुहर लगा दी है, और अब श्रद्धालु उत्तराखंड के चारधाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के दर्शन कर सकेंगे। लेकिन फिलहाल दर्शन की इजाजत सिर्फ जिले के स्थानीय लोगों को ही दी गई, यानी कि उत्तराखंड के 3 जिले रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी के स्थानीय लोग ही दर्शन कर सकेंगे। वो भी एक दूसरे जिले में जाकर नहीं, उनके जिले में जो धाम स्थित है उसी धाम के दर्शन कर सकेंगे। फिलहाल हमने केवल जो वहाँ के हक हकूकधारी हैं और जो अन्य पुजारी पंडे हैं और जो वहाँ के जो लोकल श्रद्धालु हैं, जिस जनपद में जो मंदिर है उसी जनपद के फिलहाल श्रद्धालुओं को हमने जिलाधिकारी के अनुमति से वहाँ जाने की परमिशन दी है, एक सीमित संख्या में। तो ये संख्या भी हमने वहाँ की जो कैपेसिटी है, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नॉर्म्स को फॉलो करते हुए जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको ध्यान में रखते हुए हमने 1200 के बद्रीनाथ जी के लिए, 800 केदारनाथ जी के लिए, 600 गंगोत्री जी के लिए और 400 यमुनोत्री जी के लिए, इस तरह से हमने निर्धारित किया है। ये मैक्सिमम संख्या है। इसके अधीन जो जिलाधिकारी हैं अपने स्तर से जो उनके पास आवेदन जनपद से आएंगे उसको देखते हुए उनको अपने स्तर से अनुमति प्रदान करेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित यात्रा शुरू करने के विरोध में उनका कहना है कि प्रदेश सरकार ऐसे समय में यात्रा शुरू कर रही है जबकि इन धामों में कोरोना के बचाव के कोई इंतजाम नहीं है, कोई उपाय नहीं। ऐसे में तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि वो यात्रा को शुरू नहीं होने देंगे। देवस्थानम बोर्ड ने धामों के लिए जो है यात्रियों की संख्या निर्धारित कर दी गई है, जो कि इस परिस्थिति में सरासर अनुचित कार्य है। एक और जो है प्रदेश में संक्रमण जो है बढ़ता जा रहा है और उत्तराखंड सरकार ये गलत निर्णय लेकर के इस कोरोना को जो है धामों में पहुंचाना चाहती है। और हमारी जो सिर 5 मंदिर समिति गंगोत्री में है, हमारा देवस्थानम बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। एक तरफ तीर्थ पुरोहित
चारधाम यात्रा के विरोध में है, तो वहीं केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए प्रशासन की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रशासन का यह कहना है कि फिलहाल रुद्रप्रयाग जिले से ताल्लुक रखने वाले लोगों को ही केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाने की इजाजत मिलेगी। जनपद स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि 30 जून तक यात्रा को हम जनपद के स्थानीय निवासियों हेतु ही सीमित रखेंगे। इसमें क्योंकि संख्या के मानक निर्धारित किए गए हैं देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से, उस पर निगरानी बनाए रखने के लिए और एक निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्ति उस रूट में प्रस्थान या आवागमन न करें किसी निर्धारित तिथि पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की। इस दौरान पीएम ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्माण कार्य से जुड़ी हुई जानकारियां हासिल की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। प्रधानमंत्री जी के एक जो भाव हैं, प्रधानमंत्री की जो भावना है वो केदारनाथ के प्रति सबको मालूम है। और उन्होंने जिस प्रकार से एक शुरुआत करके और केदारनाथ में एक अवस्थापना सुविधाओं का विकास इतना ज़्यादा किया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक जो भावना रहती है, तो प्रधानमंत्री जी आज वो सारी देखने के बाद और क्या अच्छा हो सकता है, क्या दिशा निर्देश मिलेंगे, उसके अनुरूप हम काम करेंगे। जहाँ तक पैकेज का सवाल है, सभी राज्यों को पैकेज लगातार मिले हैं, हमें भी मिला है। 1,70,000 करोड़ में से हमें काफ़ी हमारी जनता को फ़ायदा हुआ है। 20 लाख करोड़ में से भी हमारे MSME है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, इन सब में भी हमें प्राप्त होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए पहाड़ प्रभात। मैडम, ये तो जादू की छड़ी है।